हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष झारखंड का अर्थव्यवस्था का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज हम जानेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था को। तो सबसे पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था में झारखंड के परिवहन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड का परिवहन करने का यहाँ पे 3 सुविधा है। तो झारखंड में यहाँ पे परिवहन 3 तरीके से होता है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल, तीसरा है वायु परिवहन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो सड़क परिवहन में यहाँ पे हम लोगों को राष्ट्रीय हाईवे, राजकीय हाईवे और अंतर्राष्ट्रीय हाईवे के बारे में पढ़ना है। तो पहले राष्ट्रीय हाईवे देख लेते हैं कि यहाँ पे कुल कितने राष्ट्रीय हाईवे है। तो झारखंड में कुल 33 राष्ट्रीय हाईवे है और यहाँ पे राष्ट्रीय हाईवे की कुल लंबाई पूछेगा तो कितना है, 3340 किलोमीटर। और यहाँ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो नेशनल हाईवे 20 है, जो कि किलोमीटर में बात करें तो 391.6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 20। यह 6 जिलों से पार होता है नेशनल हाईवे 20। और वह कौन कौन सा 6 जिला है, तो एक कोडरमा है, एक हजारीबाग, एक रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम। टोटल 6 जिलों से पास होता है नेशनल हाईवे 20, जिसकी लंबाई कुल 391.6 किलोमीटर है। और यहाँ का नेशनल हाईवे 33 जो है वो झारखंड की लाइफलाइन किसको बोला जाता है, तो नेशनल हाईवे 33 को। और यहाँ का सबसे छोटा हाईवे बोलेगा तो NH 143H है, जिसकी सिर्फ मात्र लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे 19 जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये अपना राष्ट्रीय हाईवे का कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य था। हम लोग राजकीय राजमार्ग के बारे में देख लेते हैं। तो राजकीय राजमार्ग में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2015 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा कि झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 2015 में। इसकी कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है। और यहाँ का अधिकतम लंबाई राजकीय राजमार्ग कहाँ पे है, तो रांची में। और लोहरदगा में न्यूनतम लंबाई है राजकीय राजमार्ग का। राजकीय राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे का बात करेंगे यहाँ पे, तो स्टेट हाईवे 5 और 8, 11, स्टेट हाईवे 14, 15, 16, 17 को ना राष्ट्रीय राजमार्ग का में परिवर्तन कर दिया गया है। इसको ये जो राजकीय हाईवे ये सब था, इसको अब राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ ECAFE द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग बरही से होकर गुजरेगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरेगी, तो आपका बरही से। अब यहाँ पे हम लोग रेल मार्ग परिवहन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुल लंबाई कितना है रेल मार्ग परिवहन का, तो 2394 किलोमीटर यहाँ पे कुल लंबाई है किसका, तो रेलवे का। और यहाँ पे सबसे पहले बंगाल के गवर्नर फूलर फ्रंट फ्रेजर ने 1907 में पुरुलिया लाइफलाइन का शुरुआत किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो रांची लोहरदगा लाइन है उसको 1911 में शुरू किया गया था। और झारखंड में 2 रेल जोन है, कौन कौन, तो एक पूर्व मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय हाजीपुर है, और दूसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता। ठीक है, और झारखंड में 3 रेल मंडल है। रेल मंडल की बात करेगा तो कौन कौन हो जाएगा आपका, एक रांची, एक धनबाद में है और एक चक्रधरपुर। ये टोटल 3 को रेल मंडल है। तो रांची रेल मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुआ था, धनबाद का 5 नवंबर 1951 को, और चक्रधरपुर का रेल मंडल 14 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुआ था। और धनबाद सर्वाधिक राजस्व उत्पन्न करने वाला स्टेशन है। ठीक है, झारखंड में जो सबसे सर्वाधिक कौन सा स्टेशन यहाँ पे राजस्व उत्पन्न करता है, तो आपका धनबाद है। और झारखंड रेल बुनियादी ढांचा विकास सहयोग लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, JRIDCL का गठन रेल परियोजना के विकास के लिए किया गया था। अब हम लोग देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो झारखंड में जो वायु परिवहन है, तो सबसे पहले झारखंड में 1941 में ना रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा बना था, सबसे पहले 1941 में। और झारखंड का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था ये। ठीक है, और सबसे पहले बोलेगा कि कहाँ पे विमान उतरा था झारखंड में, तो सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में ना सबसे पहले यहाँ पे विमान उतरा था। और देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को मोदी जी के द्वारा किया गया था। एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है यह। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम झारखंड का कॉरिडोर की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना किलोमीटर, तो 1367 किलोमीटर का 4 लेन कॉरिडोर है। कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा ईस्टर्न कॉरिडोर, फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर
और हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर। तो ये वाला टोटल 6 कॉरिडोर है। अब देखिए हम लोग झारखंड के संचार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का संचार क्या है। यहाँ पे दूरदर्शन की स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? तो 1984 में, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के समय था। कहाँ पे? तो रांची में किया गया था। दूरदर्शन की स्थापना 1984 में छठी पंचवर्षीय योजना में रांची में हुआ था। फिर रांची रेडियो प्रसारण का मुख्य केंद्र है। ठीक है, कहाँ? तो रांची है रेडियो प्रसारण का मुख्य केंद्र। असुरी भाषा के संरक्षण के लिए पहला असुर मोबाइल रेडियो 10 जनवरी 2020 को कोटियाहाट मतलब नेतरहाट में शुरू किया गया था। और नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में कितना 13 स्टेशन है AIR का। लेकिन 2023 में PM मोदी द्वारा लोहरदगा, गोड्डा और साहेबगंज के बहरवा में 3 और स्टेशन को लॉन्च किया है। अब टोटल कितना हो जाएगा? 13 और 3 16 को अभी तक यहाँ पे झारखंड में रेडियो स्टेशन है अब। और झारखंड पोर्टल सर्कल की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जनवरी 2001 को राज्य में की गई। इसके 7 को डिवीज़न है। ठीक है, झारखंड पोर्टल सर्कल का कितना डिवीज़न है? तो 7 डिवीज़न है। और झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 2003 में हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड एजेंसी जैप IT का गठन कब हुआ था? 2004 में। ठीक है, जैप IT 2004 में, JSAC का 2003 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के विद्युत परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले हम थर्मल विद्युत परियोजना के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको ताप विद्युत परियोजना बोल सकते हैं। उसके बाद हाइड्रो देखेंगे, मतलब जल विद्युत परियोजना। तो सबसे पहले थर्मल विद्युत परियोजना में हम लोग तेनूघाट थर्मल पावर के बारे में देख लेते हैं। तो जो तेनूघाट थर्मल पावर कहाँ पे है? तो बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1987 में किया गया था। इसकी क्षमता बोलेगा कितना? तो 420 मेगावाट का इसका क्षमता है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो हेनू रांची में है तेनू थर्मल पावर का। नेक्स्ट बात करते हैं तो बोकारो विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड का। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 2015 को NTPC और JVBNL द्वारा गठित किया गया था। तो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कब स्थापना? तो 15 नवंबर 2015 को 15 अक्टूबर NTPC और JVBNL द्वारा गठित किया था इसको। और नलकारी नदी के तट पर स्थित है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। NTPC का शेयर इसमें कितना है? तो 74% और JVBNL का शेयर इसमें से 26% है, झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड का। फिर यहाँ का क्षमता का बात करें, इसमें कितना है? तो 4000 मेगावाट का क्षमता है इसमें। और इससे पहले वहाँ पतरातू थर्मल पावर था। ठीक है, पतरातू उत्पादन निगम की जगह पे पतरातू थर्मल पावर था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा रूस की मदद से यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए बोकारो थर्मल पावर के बारे में। बोकारो थर्मल पावर का जो यहाँ पे है ना, पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र बोकारो नदी पर है। तो पहला कोयला ताप विद्युत संयंत्र बोलेगा तो कौन सी नदी पे? बोकारो नदी पे है। इसका क्षमता 500 मेगावाट का है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन का। तो इसकी स्थापना 1956 में DVC द्वारा स्थापित किया है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितना है? 500 मेगावाट है। नेक्स्ट है कोडरमा थर्मल पावर। इस यहाँ पे 1000 मेगावाट की क्षमता है, यह कोडरमा में स्थित है। यहाँ पे बिजली कैसे बनता है? तो बिटुमिनस कोयले का उपयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है अडानी पावर लिमिटेड। तो अडानी पावर लिमिटेड आपका कहाँ पे है? तो गोड्डा में है। और यहाँ पे इसकी क्षमता बोलेगा कितना है? तो 1600 मेगावाट इसका क्षमता है। और यह बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करता है अडानी पावर स्टेशन। नेक्स्ट है अब जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है तिलैया जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 1953 में DVC द्वारा बराकर नदी के तट पर पहली जल विद्युत परियोजना के रूप में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मैथन जल विद्युत केंद्र। तो इसकी स्थापना 1957 में DVC द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मैथन जल विद्युत परियोजना 1957 में। और यह बराकर नदी पर ही भी है। और गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड में केवल एक ही मैथन जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधार किया। स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र, तो यह विश्व बैंक की सहायता से 1989 में इसको स्थापना किया गया था। गैतल शुद्ध बांध से पानी की आपूर्ति की जाती है यहाँ पे। ठीक है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र। हुंड्रू फॉल्स से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं पंचेत
जल विद्युत केंद्र। तो पंचेत जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है? तो आपका दामोदर नदी पर स्थित है। और है कोलार जल विद्युत परियोजना। तो कोलार जल विद्युत परियोजना, इसमें देखिए यह एक भूमिगत जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो भूमिगत जल विद्युत परियोजना वो है। नेक्स्ट है अय्यर जल विद्युत परियोजना। यहाँ पे दामोदर नदी पर स्थित है कौन? तो अय्यर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं कोयल कारो परियोजना। तो यह कहाँ है? तो यह रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है यहाँ। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कोयला और कारो नदी पर इस परियोजना का विकास कर रहा है। ठीक है, कौन कौन? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कोयला, मतलब पावर स्टेशन कोयल और कारो नदी पर इस परियोजना का विकास कर रहा है। कौन कौन सी नदी पर? कोयल नदी और कारो नदी पर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र कहाँ पे आपका? तो गिरिडीह में बराकर नदी पर स्थित है कौन? तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या? झारखंड के खनिज के बारे में। ठीक है, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे हम लोग देख लेते हैं आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टानें। ये सब हम लोगों ने झारखंड के भूगर्भिक संरचना में इन सब के बारे में पढ़ा था। तो एक बार देख लीजिए कि इन सब भूगर्भिक संरचना में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टान में कौन सा था? धात्विक और अधात्विक खनिजों का भंडार है यहाँ पे। गोंडवाना के चट्टान में क्या है? तो कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विंध्य के चट्टान में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। और दक्कन के चट्टान में क्या पाया जाता है आपका? तो बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि खनिजों का वर्गीकरण देख लीजिए कि खनिज को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। खनिज को हम लोग धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो धात्विक खनिज भी दो तरह का होता है, जैसे कि लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक के अंदर क्या क्या आ जाएगा? लौह अयस्क आ जाएगा, आयरन और सोना आ जाएगा, क्रोमाइट और मैग्नीज, ये सब क्या है? तो लौह धातु है। और अलौह धातु बोलेगा तो तांबा, बॉक्साइट और टंगस्टन। ठीक है, सब अलौह धातु है। अधात्विक की बात करेंगे तो अधातु में से अभ्रक यहाँ पे पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, डोलोमाइट, साइनाइट, क्वार्ट्ज और बेंटोनाइट, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। और ऊर्जा खनिज की यहाँ बात करेंगे तो यूरेनियम, थोरियम और कोयला यहाँ पे पाया जाता है ऊर्जा खनिज के रूप में। और नेक्स्ट देखिए कि खनिज का भंडार में की रैंकिंग देख लेते हैं, देश में झारखंड का रैंकिंग क्या है। तो कोयला के भंडारण में झारखंड का पहला रैंक है। ठीक है, पहला रैंक है कोयला के भंडारण में। और उत्पादन बोलेगा तो कोयला के उत्पादन में झारखंड चौथा स्थान पर है। ठीक है, और प्राइम कोकिंग कोल में भी झारखंड पहला स्थान पे है। दूसरा स्थान का बात करें तो दूसरा स्थान में किस किस चीज़ में है? तो निकेल और लौह अयस्क में झारखंड दूसरा स्थान पे है। भंडारण की दृष्टि से सब ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और तांबा, यह तीनों चीज़ के भंडारण में झारखंड तीसरा स्थान पे है। और फायर क्ले और काइनाइट के दृष्टि से झारखंड का यहाँ पे क्या है? चौथा स्थान पे है। और बॉक्साइट के भंडारण में झारखंड पाँचवां स्थान पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि झारखंड कुकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, झारखंड जो है कुकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक है। झारखंड में देश के कुल खनिज भंडार का 40% पाया जाता है। और लौह अयस्क झारखंड का सर्वाधिक उत्पादित खनिज है यहाँ का। ठीक है, आयरन और सबसे ज़्यादा उत्पादित खनिज। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं धात्विक खनिज के पहले, फिर अधात्विक खनिज देखेंगे, फिर ऊर्जा खनिज के बारे में हम लोग देखेंगे। धात्विक खनिज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ के चट्टानों में पाया जाता है लौह अयस्क। ठीक है, मुख्यतः हेमेटाइट लौह अयस्क में पाया जाता है। मुख्यतः यहाँ पे क्या? हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। कितना? तो 99% यहाँ पे हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। कुल भंडार का 26% झारखंड में है लौह अयस्क। और पश्चिम सिंहभूम हेमेटाइट लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है। कौन? तो पश्चिमी सिंहभूम। और नोवा मुंडी की खदान है एशिया का सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, नोवा मुंडी। और चिरिया में लौह अयस्क का अधिकतम भंडार है। चिरिया जहाँ है, चिरिया में क्या है? तो लौह अयस्क का अधिकतम भंडारण पाया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग मैग्नीज के बारे में। तो धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है क्या? मैग्नीज। ठीक है, और सिंहभूम क्षेत्र में है यह धारवाड़ चट्टान।
स्टील, कांच, रसायन आदि में उपयोग किया जाता है किसका? तो मैंगनीज का। स्टील, कांच और रसायन के उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोना के बारे में। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ? तो सिंहभूम क्षेत्र के चट्टानों में पाया जाता है सोना। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सोने के खनन में शामिल है। कौन? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। कुंदर कोचा पहली निजी सोने की खदान है। सोने का संभावना सबसे पहले 1838 में सिंहभूम के हीराकुंड में व्यक्त की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? सिंहभूम के हीराकुंड में। सोने का उत्पादन झारखंड के कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब तांबा के बारे में हम लोग। तो 18.5% भंडार झारखंड में है किसका? तांबा का। सुरदा खदान का संचालन भारत रिसोर्स लिमिटेड, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ का पूर्वी सिंहभूम में कहाँ? तो मूसाबनी और घाटशिला, राखा, केंदाडी, धोबनी तांबा उत्पादन का मुख्य केंद्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट दे देते हैं हम लोग क्रोमाइट के बारे में। तो क्रोमाइट में देखिए जोजाहातू जो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। जोजाहातू में पाया जाता है क्या? क्रोमाइट। जोजाहातू कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। यहाँ 52 से 55% एल्युमिनियम के साथ उच्च श्रेणी का बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, 52 से 55% एल्युमिनियम के साथ उच्च श्रेणी का बॉक्साइट। लोहरदगा के बगरू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो बगरू पहाड़ी लोहरदगा में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्साइट है। बॉक्साइट गलाने का संयंत्र मुरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अब टंगस्टन के बारे में। तो काली माटी जो कि सिंहभूम में है और हजारीबाग में क्या? टंगस्टन पाया जाता है। विद्युत उपकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका? टंगस्टन में। नेक्स्ट अब देखते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। हम लोग अधात्विक खनिज देखेंगे। अधात्विक खनिज में पहला आ जाएगा क्या? अभ्रक के बारे में देखते हैं। तो अभ्रक देखिए कहाँ पाया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में क्या पाया जाता है? अभ्रक सबसे ज़्यादा कोडरमा में। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, भारत की अभ्रक राजधानी। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा? रूबी अभ्रक पाया जाता है जो कि इसको सफ़ेद तरह कलर का होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। तो मुख्य रूप से पलामू में पाया जाता है क्या? ग्रेफाइट। और काला शीशा भी कहा जाता है इसको, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है साइनाइट। पूर्वी सिंहभूम के लिप्सापुर में पाया जाता है क्या? साइनाइट। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन सरायकेला खरसावां के राज खरसावां में साइनाइट खनन में शामिल है। ठीक है, कौन? तो राज खरसावां साइनाइट खनन में शामिल है। उष्मरोधी ईंटों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? साइनाइट का। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। तो रांची के तुपुदाना क्षेत्र में पाया जाता है क्या? ग्रेनाइट। काला ग्रेनाइट जिसे काला चीता या काला जबरा भी कहा जाता है। ठीक है, काला ग्रेनाइट को क्या बोलते हैं? काला चीता या काला जबरा। नेक्स्ट है बेंटोनाइट, इसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। तो बेंटोनाइट मुल्तानी मिट्टी को कहा जाता है। मूलतः यह एल्युमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम एल्युमिनियम सिलिकेट है। साहेबगंज के बरहरवा, तीन पहाड़ और बाकुडी तालझारी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? बेंटोनाइट। अब नेक्स्ट है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस भी एगो अधात्विक खनिज है। धारवाड़ चट्टानों में पाए जाने वाला रेशेदार सा अग्निरोधक खनिज है एस्बेस्टस। और यह सिंहभूम और सरायकेला में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर देखिए सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का। और फिर हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू आदि में पाया जाता है क्या? चूना पत्थर। नेक्स्ट है धातु खनिज डोलोमाइट। तो यह कहाँ पे? तो डाल्टनगंज बोले तो मेदिनीनगर और गढ़वा में पाया जाता है क्या? डोलोमाइट। अब देख लेते हैं हम लोग ऊर्जा खनिज के बारे में। तो ऊर्जा खनिज सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? यूरेनियम। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि इसकी स्थापना 1967 में हुआ था, जादूगोड़ा में खनन में शामिल है। ठीक है, जादूगोड़ा खनन में शामिल है। तुराम-डी, नरवा पहाड़, केरवा डुमरी आदि भी इस खनिज में पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम आपका कहाँ मिलेगा? तो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, उसके बाद आपको तुराम-डी में, नरवा पहाड़ में, केरवा डुमरी आदि में यह खनिज पाया जाता है यूरेनियम। नेक्स्ट है प्राइम कुकिंग कोल। तो झारखंड का एकमात्र निर्माता है। ठीक है, प्राइम कुकिंग कोल सिर्फ झारखंड में ही होता है। और झरिया प्रमुख निर्माता है किसका? तो प्राइम कुकिंग कोल का। नेक्स्ट है कोयला के बारे में। तो कोयला अपना देश का अधिकतम भंडारण झारखंड में ही है कोयला का। ठीक है, और यहाँ कुल कोयले का 27.3% पाया जाता है।
झारखंड भंडार में प्रथम और उत्पादन में चौथा स्थान पे है। झरिया की खदानें उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी, जबकि कर्णपुरा खदानें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में कर्णपुरा और उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो झरिया में होता है। यह एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। झरिया कोलफील्ड कोयला खनन करने वाली पहली कंपनी है जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जिरकोन। रांची और हजारीबाग में पाया जाता है क्या, तो आपको जिरकोन पाया जाता है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट। तो रांची में इल्मेनाइट पाया जाता है। झारखंड के कुल भंडार का 0.12% इल्मेनाइट है यहाँ पे। फिर बेरिलियम, कोडरमा गिरिडीह में पाया जाता है आपका क्या, बेरिलियम। उसके बाद थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो रांची और धनबाद में आपका थोरियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसका गठन कब हुआ था, तो सन 2002 में, ठीक है। JSMDC का 2002 में। JSMDC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सिकनी कोयला परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे खोला गया, तो आपका लातेहार में, ठीक है। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है, तो लातेहार में। उसके बाद बोलेगा कि बेंती बंगरा चूना पत्थर परियोजना आपका कहाँ, पतरातू में। फिर है काइनाइट परियोजना जो बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है। फिर है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना जो कि पलामू में है। फिर है ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री जो तुपुदाना रांची में है। नेक्स्ट सेमरा सलाटू चूना पत्थर परियोजना जो कि डाल्टनगंज में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग झारखंड के उद्योग के बारे में, ठीक है। झारखंड के उद्योग में सबसे पहले हम लोग तांबा उद्योग के बारे में देखते हैं। तो भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में घाटशिला में स्थापित किया गया था, ठीक है। घाटशिला कहाँ पड़ता, पूर्वी सिंहभूम में। 1924 में पहला तांबा उद्योग। 1930 में भारतीय तांबा निगम लिमिटेड द्वारा तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। तो सबसे पहले सीमेंट उद्योग 1921 में जपला में स्थापित किया गया था, ठीक है। सीमेंट उद्योग 1921 में जपला पलामू में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर की लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री और झींक पानी लौह और इस्पात उद्योग में अपशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है, ठीक है। फिर है एल्युमिनियम उद्योग। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 1948 में मोरी रांची में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किया था, ठीक है। फिर यह वर्तमान कंपनी में 2005 से हिंडाल्को के स्वामित्व में है, ठीक है। 2005 से कहाँ पे, तो हिंडाल्को के स्वामित्व में। हिंडाल्को बोले तो आदित्य बिरला ग्रुप का एक तो स्वामित्व में है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग उद्योग में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के बारे में देख लेते हैं। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से रांची में स्थापित किया गया था HEC को। एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसका उत्पादन 1964 में हुआ था, ठीक है। इस HEC के 3 गो संयंत्र है। कौन कौन है यहाँ पे, HEC में 3 संयंत्र रूस के सहायता से यहाँ पे स्थापित हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से क्या बना यहाँ पे, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स है, ठीक है। बिल्डिंग प्लांट आपका रूस बनाया, टूल्स प्लांट चेकोस्लोवाकिया, और चेकोस्लोवाकिया की मदद से यहाँ पे फाउंड्री फोर्ज FFP का भी स्थापना किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेकॉन, बोले तो मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड। 1989 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तहत रांची में स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यह केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत काम करता है, केंद्रीय इस्पात। मेकॉन ने इसरो के लिए दूसरा लॉन्चिंग पैड डिजाइन और निर्मित किया, जहां से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरा था, ठीक है। कहाँ से किया गया था, तो मेकॉन से किया गया था। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1934 में धुरवा रांची में स्थापित, मुख्यालय कोलकाता में है इसका, ठीक है। 1934 में धुरवा रांची में स्थापित किया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डिंग का, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में।
भारतीय विस्फोटक फैक्ट्री की अगर बात करेगा तो यह कहाँ है, तो गोमियो बोकारो धनबाद बोकारो में है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका कंपनी के सहायक कंपनी है, ठीक है, अमेरिका कंपनी का सहायक कंपनी अभी है। अब देख लेते हैं हम लोग उर्वरक उद्योग के बारे में। तो फर्टिलाइजर और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1951 में सिंदरी धनबाद में भारत की पहली सबसे बड़ी उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ, तो सिंदरी धनबाद में 1951 में किया था। 2016 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HUCL कर दिया गया 2016 में। नेक्स्ट है लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग टिस्को के बारे में देखेंगे, ठीक है, टाटा स्टील एंड कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। दोराबजी टाटा ने 1907 में 26 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना किया था। पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग ये था, ठीक है, टिस्को को योजना जमशेदजी नौरोजी टाटा ने बनाई थी, इसलिए इन्हें टिस्को का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ठीक है, टिस्को जमशेदजी नौरोजी को। लौह का उत्पादन 1911 में और लौह इस्पात का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ था, ठीक है, टिस्को में। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर स्थित है टिस्को। 2005 में नाम बदलकर टिस्को से टाटा स्टील कर दिया गया था, ठीक है। 1919 में लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने साक्षी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो जमशेदपुर, और रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया था, ठीक है। साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया 1919 में, और यहाँ का रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर कर दिया गया। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। नेक्स्ट है टिस्को खनिज की आपूर्ति कहाँ से करता है। कोकिंग कोल या रानीगंज से और झरिया से मंगाता है, ठीक है। रानीगंज बोलते पश्चिम बंगाल से, और झरिया से कोकिंग कोल की आपूर्ति करता है। कच्चा लोहा या मयूरभंज और नोवामुंडी से आपूर्ति करता है। मयूरभंज का उड़ीसा में, नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में। चूना पत्थर डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से, सुंदरगढ़ उड़ीसा से करता है। और मैग्नीज और क्रोमाइट की आपूर्ति कहाँ से करता है, तो चाईबासा पश्चिम सिंहभूम से करता है। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट आपका बोकारो में होगा, तो माराफारी बोकारो में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। यह 30वीं पंचवंशीय योजना के दौरान 19 जनवरी 1964 में रूस की मदद से स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के तहत भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र ही है, ठीक है। 1974 में उत्पादन शुरू हुआ यहाँ पे, और यह दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा बांध के पास स्थित है। खनिज आपूर्ति कहाँ से करता है, तो ये कोकिंग कोल की आपूर्ति झरिया से करता है। लौह की आपूर्ति क्योंझर उड़ीसा से। चूना पत्थर की आपूर्ति ये मध्य प्रदेश से करता है बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है कोयला उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1975 को भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1972 में स्थापित, इसका मुख्यालय कहाँ है, धनबाद में है। फिर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 1975 में संथाल परगना में स्थापित, इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्धमान पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड का। पिपरवार कोलफील्ड वाशरी एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है, कौन, पिपरवार। नेक्स्ट देख लेते हैं लीड इंडस्ट्री के बारे में। तो यह इंडो एसाई ग्लास फैक्ट्री 1964 में जापान की मदद से कहाँ पे, तो भुरकुंडा में स्थापित की गई थी 1964 में, इंडो एसाई ग्लास फैक्ट्री का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वन आधारित उद्योग यहाँ पे है। तो लौह उद्योग के बारे में सबसे पहले, तो लौह अनुसंधान केंद्र 20 सितंबर 1924 को कहाँ पे, तो नामकुम रांची में हुआ था। इसका वर्तमान नाम क्या है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान, बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। 54% उत्पादन के साथ झारखंड देश के पहले स्थान पे है लौह में। रांची जिला में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका, लौह का। पलामू डिवीजन मुख्य उत्पादक है इसका, और टोरी लातेहार निर्मित 90% में प्रथम स्थान पे है। टोरी लातेहार जो है में प्रथम स्थान पे, ठीक है, 90% यहीं से होता है लातेहार से ही इसका लाख उत्पादन। नेक्स्ट है रेशम उद्योग। तो 76.4% उत्पादन यहीं से होता, कहाँ से, रेशम उद्योग का। इसको क्या बोलते हैं, तसर रेशम बोला जाता है। 76.4% झारखंड में ही है क्या, आपका तसर। नेक्स्ट है सिंहभूम पहले स्थान पर है तसर में। और तसर अनुसंधान केंद्र 1964 में नगड़ी रांची में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है तंबाकू के बारे में। तो केंदू के पत्ते का उपयोग तंबाकू बनाने के लिए किया जाता है यहाँ पे झारखंड में आपका।
नेक्स्ट बात करते हैं हम झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बारे में। झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर, रामकुंड रांची में है। इसके अंतर्गत आपका रायडा आता है, ठीक है। रायडा बोले तो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो एक कौन सा एरिया में है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है रायडा, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कार्य करता है और पलामू प्रमंडल में, ठीक है। फिर आता है बायडा। बायडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका AIADA, आइडा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण या कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत है। नेक्स्ट है स्पाइडा, या संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है या संथाल परगना प्रमंडल में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उद्योग और जगह, ठीक है। कंपनी का नाम बोले तो टाटा स्टील कहाँ जो है, इसको क्या बोलेंगे, टिस्को। किसका उद्योग है, तो इस्पात का उद्योग है, ठीक है। टाटा स्टील इस्पात का उद्योग है जो कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स या टेल्को, इसको बोल सकते हैं, वाहन का उद्योग है, ये भी जमशेदपुर में है। फिर टाटा पिगमेंट, ये किसका उद्योग है, तो लौह ऑक्साइड का उद्योग है, यह जमशेदपुर में भी है। बोकारो स्टील लिमिटेड, यह इस्पात का उद्योग है, यह कहाँ, बोकारो में है। CCL आपका कोयला का उद्योग जो रांची में है। नेक्स्ट है ECL, यह कोयला का उद्योग है जो कि संथाल परगना में है। नेक्स्ट है BCCL, ये भी क्या है, कोयला का उद्योग है जो आपका धनबाद में है। नेक्स्ट है HEC, यह आपका हैवी मशीन का उद्योग है, यह रांची में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यह तांबा का उद्योग है, यह घाटशिला और पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है सिंदरी उर्वरक कारखाना, यह उर्वरक का उद्योग है, यह धनखड़ में है, सिंदरी धनबाद में है। फिर उषा मार्टिन लिमिटेड, यह कहाँ है, उस इस्पात का उद्योग है, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, जो एल्युमिनियम का उद्योग है, मुरी रांची में है। नेक्स्ट है बिहार कास्टिक सोडा रसायन उद्योग, इसमें क्या कास्टिक सोडा का उत्पादन होता है जो कि पलामू में है, ठीक है। नेक्स्ट है ACL लिमिटेड, या इसमें सीमेंट का उद्योग है, या चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है बिहार स्पंज आयरन, यह कहाँ है, तो स्पंज आयरन का उद्योग है, या चांडिल और सरायकला खरसावां में है। फिर है इंडो एशियाई ग्लास कंपनी, यह कांच का उद्योग है, या बुरकुंडा रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन स्टील एंड वायर, यह स्टील का छड़ का उद्योग है और यह पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। नेक्स्ट है हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड, यह एस्बेस्टस का उद्योग है, यह जासीडी देवघर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इस सिरेमिक का उद्योग है, यह मधुपुर देवघर में है। सेल रिफैक्ट्री यूनिट, यह आग रोग का उद्योग है, रामगढ़ में है। फिर है टीन प्लेट कंपनी, यह टीन का उद्योग है जो कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिलियार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, यह डीजल इंजन का उद्योग है जो कि रांची में है। तो यही था आपका झारखंड का अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।